हेलो फ्रेंड, इस चैप्टर में ये सीखेंगे कि इंग्लिश का जो एक बेसिक पार्ट दिया गया है, बेसिक इंग्लिश करके सिलेबस में, उसको कवर करेंगे। इस चैप्टर में सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, सिंपल एंड फन वे टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दिया है, लेट्स लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ये लर्न करते हैं, ये पढ़ते हैं अपन कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की क्या क्या इम्पोर्टेंस ही है, वो चीज़ के बारे में देखते हैं। हेयर आर 4 रीज़न हाउ लर्निंग इंग्लिश कैन इम्प्रूव योर लाइफ। इनमें 4 रीज़न दिए गए हैं कि ये बताया है इस रीज़न में कि इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लर्न करते हो तो आप अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हो। इंग्लिश इज़ अ कॉमन लैंग्वेज, इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है। ओके, एक मिनट। English is a global language used to communicate with people from different parts of the world. English एक global language भी है। जैसे आप यहाँ से कहीं आउट ऑफ इंडिया जाते हैं, जैसे जापान या जर्मनी, तो वहाँ हिंदी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए पीपल्स नहीं मिलेंगे। उसके लिए इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है, इसलिए इसको एक ग्लोबल लैंग्वेज भी बोला गया है। जैसे अगर अपन इंडिया के स्टेट में भी अगर किसी डिफरेंट स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पर भी एक इंग्लिश ऐसी कॉमन लैंग्वेज है जो कि हर मतलब ज़्यादातर पर्सन इसमें कम्युनिकेट करने में रहते हैं। ठीक है, तो इनने यही बोला है कि इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। फॉर एग्जाम्पल, at work, if you meet someone from Japan or Germany, or even a different state in India, English is a common language for communication. मीन्स अगर आप किसी बाहर आउट ऑफ इंडिया के पर्सन से अगर आप कम्युनिकेट करना चाहते हो तो एक इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जिससे आप उसको ईजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। इंग्लिश कैन हेल्प यू गेट अ बेटर जॉब। इंग्लिश एक आपको अच्छी जॉब के लिए भी, बेटर जॉब दिलाने के लिए भी हेल्प करती है। In an interview, if you can communicate in English, you will have an advantage over other. International company prefers to hire people who know English. देख, पहला रीज़न तो आपको मैंने बता दिया। सेकंड रीज़न ये बोला जा रहा है कि इंग्लिश आपका अगर आती है तो आपको अच्छी जॉब पाने में भी आपके लिए हेल्प करती है। अगर इंटरव्यू के सामने अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो ये आपको एक अलग से एडवांटेज दिखाएगा, अलग से ही आपको एक एडवांटेजेस रहेगा इसका अदर लोगों के कंपैरिजन में। और जितनी भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, क्योंकि इंटरनेशनल कंपनीज़ आउट ऑफ इंडिया भी वर्क करवाती हैं, तो वो प्रेफर करती हैं ऐसे लोगों को हायर करने के लिए जिनको इंग्लिश आती हो। थर्ड वन क्या दिया है, यूजिंग इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफ़ेक्टिवली। जितने भी इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको यूज़ करने के लिए, इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए इंग्लिश आपके लिए ज़रूरी है। दीज डे ऑल इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ इन ऑनलाइन एंड ऑल दैट इज़ इन इंग्लिश, इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर इन इंग्लिश। आज के टाइम पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज़ ऑनलाइन के, जितनी भी सोशल मीडिया की जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, न्यूज़ होती हैं, ये सारी किस में रहती है, इंग्लिश में रहती है। इवन सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी इंग्लिश में। ऑफ कोर्स ट्रांसलेशन आर अवेलेबल, इसमें ऑब्वियसली बात है ट्रांसलेशन अवेलेबल है, क्योंकि कोई हिंदी जानता है, कोई फ्रांसीसी लैंग्वेज जानता है, कोई फ्रेंच जानता है, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस जानते हैं, इसलिए ट्रांसलेशन अवेलेबल है। बट इट डज़ नॉट ऑलवेज कन्वे द मैसेज करेक्टली। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो करेक्टली कन्वेज कर रहे हैं। नोइंग ऑफ इंग्लिश कैन हेल्प यू यूज़ टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली। अगर आपको इंग्लिश आती है तो यह आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए हेल्प करेगी। इंग्लिश कैन मेक लाइफ फन। इंग्लिश आपकी लाइफ को भी फ़न बनाती है, आप इंजॉयबल रह सकते हैं। नोइंग ऑफ इंग्लिश गिव यू एक्सेस अ वंडरफुल वर्ल्ड्स ऑफ एंटरटेनमेंट। आप सब जगह के एंटरटेनमेंट, सॉन्ग्स, मूवीज़, सारी चीज़ें देख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है। ओके, नेक्स्ट, यू कैन वॉच इंग्लिश फिल्म, शोज़, न्यूज़, वीडियोज़ एक्सेट्रा एंड इनरिच योर लाइफ। आपको अगर इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश फिल्म्स भी देख सकते हो, इंग्लिश शोज़ भी देख सकते हो, न्यूज़ भी सुन सकते हो, इंग्लिश वीडियोज़ एक्सेट्रा, और ये आपकी लाइफ को फन करता है। ठीक है। Learning English is necessary for all of us. Communicate clearly and correctly is important in the classroom, at the workplace.
लर्निंग इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और क्लियरली कम्युनिकेट करना और करेक्ट कम्युनिकेट करना इम्पॉर्टेंट है। आप जहाँ भी, या तो आप स्कूल में हैं तो क्लासरूम में, या आप किसी वर्क प्लेस में हैं तो वहाँ पर जहाँ आप कहीं जॉब करते हैं। इट्स हेल्प अस पार्टिसिपेट इन अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज, सो लेट सेट अ गोल टू लर्न इंग्लिश सक्सेसफुली। ये आपको ज़्यादातर पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए हेल्प करती है इंग्लिश लैंग्वेज। सो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए अपना गोल तैयार करना पड़ेगा। ये नाउ फर्स्ट इज गोल क्या होना चाहिए। पहला गोल क्या है? टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली इन इंग्लिश। आपका गोल होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें, यानी आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बात कर सकें। एवरी डे इज़ अ चांस टू बिकम बेटर। हर दिन आपको एक चांस दे रहा है आपको अच्छा और बेहतर बनाने के लिए। मेक एन अट्रैक्टिव पोस्चर विद दिस गोल एंड कीप इट इन योर नोटबुक एंड पुट इट अप एट होम। ये एक कोट लिखा हुआ है। नाउ ठीक है, लेट्स लर्न सम सिंपल एंड फन वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कुछ सिंपल और फन वे है इंग्लिश को सीखने के लिए, वो बताए हैं। लर्निंग इंग्लिश इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। इट इज़ समथिंग टू बी अ प्राउड ऑफ। हेयर आर फ्यू इंजॉयबल वे टू लर्न इंग्लिश। इंजॉयबल वे क्या क्या है वो देख लेते हैं। लिसन टू इंग्लिश लैंग्वेज, वॉच इंग्लिश फिल्म और शोज़ एंड लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग, पॉडकास्ट, न्यूज़ एक्सेट्रा। आप सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको लिसनिंग बनना पड़ेगा, गुड लिसनर बनना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे से सुनेंगे नहीं कि क्या चीज़ बोली जा रही है तो आप उसको रिपीट नहीं कर पाएंगे। तो उनने बोला है कि सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज को सुनना ज़रूरी है। उसके लिए आप इंग्लिश की फिल्म्स देखें, शोज़ देखें, या इंग्लिश के सॉन्ग्स या न्यूज़ पॉडकास्ट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं आप कोशिश करें उसको सुनें। जैसे आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं तो नीचे आपको कैप्शन कोड आता है, उसमें लिखा हुआ आता है। आप जैसे पर्पल कोई भी इंग्लिश मूवीज़ देख रहे हैं वो बहुत स्पीड में इंग्लिश बोलते हैं, तो उसके नीचे अगर कैप्शन कोड आप पढ़ोगे तो उनकी लैंग्वेज इजीली आप समझ पाओगे कि वो क्या बोल रहे हैं। तो पहले आपको समझना है, लिसनिंग बनना, लिसनर, गुड लिसनर ज़रूरी है। फाइंड अ फ्रेंड टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश। एक कोई फ्रेंड आप अपना फाइंड करिए जिसके साथ आप इंग्लिश स्पीकिंग इन इंग्लिश के लिए प्रैक्टिस कर सकें। सेट एन इंग्लिश रूल व्हेन यू स्पीक टू हिज अदर। उनसे आप एक रूल बना लीजिए कि हम उनसे जब भी बात करेंगे, आपका कोई भी फ्रेंड हो तो हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसा एक रूल बना लीजिए। रीड एवरीथिंग यू सी। हर चीज़ को पढ़िए जो आपको दिख रहा है। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी थिंग्स टू रीड, फॉर मैगजीन एंड पैम्पलेट्स टू मूवी सबटाइटल। देखिए मूवी सबटाइटल जो रहते हैं, जो मूवीज़ इंग्लिश मूवीज़ रहती हैं उसके नीचे मूवी सबटाइटल आते हैं, अगर आप उसको रीड करेंगे उससे भी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होती है। ये एक ऐसा लिखा है, हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। ये एक कम्युनिकेशन है दो लोगों के बीच का, उसके बारे में बताया। डोंट बी अफेयर टू मेक मिस्टेक। अगर आपसे गलती होती है इंग्लिश बोलने में तो आप उसमें अफेयर मत होइए, डरिए मत उससे। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विथ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड और डिफ़िकल्ट सेंटर, लुक अप द गूगल फॉर द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेट वर्ड्स इंग्लिश का दिखता है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है सेंटेंस में, तो उसको आप गूगल करिए और उसका मीनिंग देखिए और उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है वो देखिए। ये इन्हें बताया है कि इंग्लिश इम्प्रूव कैसे करना है। कीप प्रैक्टिसिंग एंड यू विल बी श्योरली सक्सीड। उन्होंने बोला आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे एक दिन आप ज़रूर सक्सेस होंगे। ठीक है, सो अभी इसमें अपन ने क्या क्या चीज़ें सीखी है। इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट अ जॉब। देखो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है कम्युनिकेशन करने के लिए। इंग्लिश का नॉलेज होना आपकी इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है जॉब के लिए। इंग्लिश अलो अस टू यूज़ टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया इफेक्टिवली। इंग्लिश लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप इंटरनेट और सोशल मीडिया को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। देयर आर मैनी फ़न वेज़ टू लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। और बहुत सारे फ़न वेज़ हैं, मतलब आपको इंटरटेनमेंट है कि मतलब आप बोलते हैं ना खेल खेल में भी सीख सकते हैं, उस हिसाब से फ़न वे में। एवरी डे इज़ अ चांस टू बिकम बेटर। हर दिन आपको एक चांस दे रहा है वे है कि आप आपको अपने आप को बेटर बनाएं। ओके, नाउ सेकंड